अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। आखिरकार बिलाल में इतनी हिम्मत तो आ ही गई कि वो तैमूर के गिरेबान तक आ गया। अब यहाँ पर सभी को मालूम पड़ ही जाएगा कि इसमें कितनी हिम्मत है। आखिरकार सभी को एक दिन अपने पाँव पर गिराएगा और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, क्योंकि बिलाल का सीए कंप्लीट हो चुका है। वो अपनी पोस्ट पर आ चुका है और बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। यहाँ पर आते ही वो बुरे लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, इसीलिए तो बड़े ही दिल से अपना काम करते हुए बहुत जल्द पुलिस के साथ किसी घर में रेड करता है। गैर कानूनी तौर पर कमाया हुआ पैसा और गैर कानूनी चीज़ें बरामद करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है। इस तरह से आहिस्ता ही आहिस्ता पूरे शहर में इसी बिलाल का चर्चा होगा, इसी की बोलबाला होगी, लोग इसी के सामने झुकेंगे और गरीब लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से बिलाल अपने सभी काम करेगा। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर ईमान के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो घर आ गई। घर आकर देखा कि अभी तक भी ये इंसान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि ईमान और उसके घर वालों की हर खबर पर नज़र रखता है। साकिब भी माफ़ी मांगने आ गया, लेकिन ईमान काफ़ी परेशान है उस जासूस की वजह से, तैमूर के बंदे की वजह से, इसलिए तो साकिब से भी ठीक से बात नहीं करती। तो दूसरी तरफ बिलाल अब ईमान को फ़ोन करके बता देता है कि कोई हर वक्त तुम पर नज़र रखे हुए है। मैं टिंडू आदम गया था, इस बात की खबर भी तैमूर तक पहुंच गई। कोई तैमूर का बंदा है कि हर वक्त तुम लोगों की ताक में रहता है, इसलिए ज़रा मोहतात रहना। अब तो यहाँ पर ईमान को समझ आ गई कि यही वो इंसान है जो कि तैमूर ने भेजा है इन लोगों पर नज़र रखने के लिए। तैमूर सिर्फ उसी बंदे के ज़रिए सारे काम नहीं करेगा, बल्कि खुद भी एक्शन में आ चुका है। किसी एजेंट को हायर करता है, उसके सामने चंद रुपए फेंकते हुए कहने लगा, सलीम साहब के खिलाफ तुम्हें प्रॉपर्टी का केस लड़ना है और ये केस फिर हार भी जाना है। ऐसे में अब तैमूर चाहता है कि ईमान और उसके घर वाले उसके सामने झुके, उनके पास कोई और रास्ता न रह जाए कि तैमूर के पास आकर उनके घर में रुके, उनसे मदद मांगे, अपनी छत भी उनसे छीन लेना चाहता है। तभी तो उनके दिलों में खौफो हरास पड़ने के लिए उनके घर में आग भी लगवा दी, ताकि ये लोग डर जाएं, वहाँ से मूव करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि ये आग किसने लगवाई, क्यों लगवाई, क्योंकि अब तो बिलाल भी एक्शन में आ चुका है। वो बिलाल हमेशा ईमान का ही साथ देगा, उसका साथ देना चाहता है। दूसरी तरफ आहत जब ऑफिस गया तो सब कुछ मालूम पड़ गया कि पावर ऑफ अटर्नी ज़ारा ने इन लोगों के नाम लगवा दी। अब तो वो ज़ारा से बात करना भी चाहता है, उसे बताना चाहता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, लेकिन वो बात करे, कुछ बताए उससे पहले ही तैमूर आ जाता है और बात करने ही नहीं देता, बल्कि खुद ही गिला करता है, यार तुमने मंगनी कर ली और मेरे आने का वेट नहीं किया। लेकिन आहत तैमूर से नाराज़ है, इसलिए तैमूर से ज़्यादा बात करता ही नहीं, यहाँ से चला जाता है। तैमूर आहत के इरादे जान चुका है, इसलिए तो ज़ारा को ये सब कुछ खुद ही बताना बहुत ज़रूरी है। एक दिन ज़ारा जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो ताया जान पूछ देते हैं, कहाँ जा रही हो? तो ज़ारा कहने लगी, अपने ऑफिस जा रही हूँ, मालकिन हूँ ना वहाँ की, मेरे बगैर तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर ताया जान जो कि अपनी गेम खेल चुके हैं, इसलिए मुस्कुराते हुए ज़ारा से कहने लगे, तुम मालकिन नहीं हो, बल्कि मालिक की बीवी हो, मालिक की बहू हो। बेटा तुमने खुद ही तो पेपर्स हमारे नाम किए थे ना, पावर ऑफ अटर्नी, याद करो, वो गाड़ी, अंधेरा, तुम्हारे साइन, आया याद कुछ? अब तो यहाँ पर ज़ारा हक्की बक्की रह गई, 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या करवाया आप लोगों ने मुझसे? आपने तो कहा था कि कोई डील है जो मेरे बगैर साइन किए बगैर अप्रूवल नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर तैमूर और ताया जान अपना गेम खेल चुके, लेकिन अब बारी है बिलाल की, जो कि अपनी बहन को इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा। ये लोग ना तो ज़ारा को उसके पेपर्स दोबारा साइन करके वापस देंगे, बल्कि घुटने टेक कर उससे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि बिलाल अब उस ओहदे पर फायज है कि ये सभी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे।